करेंगे हांगकांग की उस भीषण त्रासदी की जिसने चीन की सारी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। यह त्रासदी हाल के दशकों में हांगकांग शहर की सबसे घातक आपदाओं में से एक है। हांगकांग के ताइपो जिले में वांग फुक कोर्ट आवासीय परिसर में 26 नवंबर 2025 को लगी भीषण आग ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। यह आग 1948 के बाद से हांगकांग की सबसे भयानक आग की घटना है। इस त्रासदी ने सुरक्षा मानकों और सरकारी निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह आग बुधवार दोपहर 26 नवंबर को लगी और तेजी से फैली यह आग परिसर की 32 मंजिला इमारतों में से 7 में फैल गई। ये सभी इमारतें उस समय बड़े पैमाने पर नवीनीकरण के दौर से गुजर रही थी। इमारतों के बाहर से बांस की मचान, बम्बू के जो मचान है और हरी जाली से ढका गया था, जहाँ से सामने आग के निर्माण कार्य में इस्तेमाल किए गए अत्यधिक ज्वलनशील पॉलीस्टाइन फोम बोर्ड और इंसुलेशन सामग्री ने आग को रॉकेट की गति से फैलने में मदद की। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि आग लगने के समय सभी 8 इमारतों में फायर अलार्म सिस्टम ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। निवासियों को अपने पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाकर या घंटी बजाकर एक दूसरे को सतर्क करना पड़ा, जिससे जान माल का नुकसान और भी बढ़ गया। जान माल का नुकसान और बचाव करने वाले इस अग्निकांड में अब तक कम से कम 128 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और लगभग 200 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। 79 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 12 दमकल कर्मी भी शामिल हैं। हांगकांग सरकार के सुरक्षा सचिव क्रिस टेंग पिंग क्युंग ने पुष्टि की है कि बचाव अभियान शुक्रवार सुबह समाप्त हो गया था, लेकिन पुलिस जली हुई इमारतों में शवों की तलाश जारी रखेगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस घटना का जिक्र हो रहा है, यानी 26 नवंबर 2025 को हांगकांग के ताइपो जिले में ये एक ऐसी घटना है जो कि वास्तव में चीन के पोल को खोलने वाली है। चीन ने जो टेक्नोलॉजी और अपने आप को अमेरिका से भी आगे बढ़ने का जो दावा किया जा रहा है, उस पर भी एक आंच तो जरूर लगेगी। हांगकांग की आग ने स्थानीय प्रशासन और निर्माण उद्योग में व्याप्त गंभीर खामियों को भी चीन के उजागर किया है। यह बात सामने आई है कि निवासियों ने पहले ही नवीनीकरण कार्य में उपयोग की जा रही अत्यधिक ज्वलनशील सामग्रियों और दोषपूर्ण फायर अलार्म सिस्टम के बारे में शिकायत की थी। स्थानीय अधिकारियों ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया। 11 लोगों की गिरफ्तारी, जिसमें ठेकेदार और सलाहकार शामिल हैं, ने संकेत दिया है कि सुरक्षा मानकों को लागत कम करने या भ्रष्टाचार के कारण ताक पर रखा गया था। ये ऐसा पोल खुला है वहाँ के प्रशासन का, हांगकांग का, जिसमें हांगकांग का कुशल और उच्च मानक प्रशासन, जिसकी अक्सर प्रशंसा की जाती थी, वो चरमरा गया, क्योंकि हांगकांग की व्यवस्था का काफ़ी तारीफ किया गया शहरीकरण में। कुछ राजनीतिक विश्लेषक और हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक इस घटना को चीन के व्यापक नियंत्रण के लेंस के माध्यम से देखते हैं और यह तर्क दिया जा रहा है कि बीजिंग द्वारा हांगकांग की स्वायत्तता को कम करने और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण स्थानीय सरकार आवश्यक नागरिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे जैसे भवन सुरक्षा प्रवर्तन पर पर्याप्त ध्यान ही नहीं दे रही है। आलोचकों का यह भी तर्क है कि मौजूदा हांगकांग सरकार, जो बीजिंग के प्रति वफादार है, अपनी प्राथमिकताओं में जनता की सुरक्षा से हटाकर राजनीतिक नियंत्रण की ओर ले गई है। माने सारा प्रयास ये है कि किसी तरह से चीन का पूर्ण नियंत्रण हांगकांग पर हो जाए। इस प्रकार आग ने केवल स्थानीय सुरक्षा विफलताओं को ही उजागर नहीं किया है, बल्कि उस राजनीतिक माहौल को भी सामने ला दिया जिसमें ये विफलताएं, अव्यवस्थाएं पनपी हैं। यह घटना हांगकांग के प्रशासन में मौजूद गहरी समस्याओं को सामने लाती है, जिन्हें कुछ लोग मुख्य जैसे मेनलैंड चाइना की शासन शैली या प्रभाव का परिणाम मानते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।